नमकीन हो या मिठाई, हल्दीराम ब्रांड की अपनी ही पहचान है। इस लिस्ट में अब ग्लोबल फैंस भी जुड़ गए हैं। दुनिया भर की पीई यानी प्राइवेट इक्विटी कंपनियां हल्दीराम को खरीदने की होड़ में हैं, लेकिन हल्दीराम है कि मानता ही नहीं। ऐसा क्या खास है कि बड़ी ग्लोबल पीई कंपनियां हल्दीराम खरीदना चाहती हैं? हल्दीराम्स के प्रमोटर्स को क्यों इनका ऑफर नहीं भा रहा? समझिए मेरे साथ, मैं हूं संदीप ग्रोवर। सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। हल्दीराम के टेबल पर $8.5 अरब के 2 ऑफर्स हैं। हल्दीराम्स ब्रांड के तहत ऑपरेट करने वाली हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड यानी HSFPL का कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पीई फंड ब्लैकस्टोन ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA और सिंगापुर की GIC के साथ मिलकर नॉन बाइंडिंग बोली जमा की है। इन तीनों एंटिटीज ने हल्दीराम्स का 76% हिस्सा खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। इस बोली के हिसाब से हल्दीराम्स को $8.5 अरब यानी करीब 70,500 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन दिए गए हैं। उधर ब्लैकस्टोन के कंसोर्टियम का मुकाबला करने के लिए बेन कैपिटल ने सिंगापुर की टेमासेक के साथ हाथ मिलाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेन कैपिटल और टेमासेक ने भी 8 से $8.5 अरब के वैल्यूएशन यानी 66,400 से 70,500 करोड़ रुपए पर हल्दीराम स्नैक्स का कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदने के लिए बोली जमा की है। तो हल्दीराम्स में ऐसा क्या खास है कि इसमें हिस्सा खरीद की होड़ लगी है? देश के स्नैक्स मार्केट में हल्दीराम्स की करीब 13% हिस्सेदारी है। इस कंपनी के कारोबार की शुरुआत नमकीन से हुई थी, पर अब इसने दूसरे प्रोडक्ट्स में भी डाइवर्सिफाई कर लिया है। आज हल्दीराम्स के देश में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं। भारत के अलावा इस ग्रुप की अमेरिका और यूरोप में भी मौजूदगी है। इस कंपनी के 2 बिजनेस डिवीजन्स हैं। एक है पैकेज फूड जिससे रेवेन्यू का 85% हिस्सा और दूसरा है रेस्टोरेंट बिजनेस जिससे बाकी बचा 15% हिस्सा आता है। कंपनी की नोएडा और रुद्रपुर में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं और कई ग्रुप कंपनियों के जरिए दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में रेस्टोरेंट चलते हैं। 2023 तक घरेलू स्नैक्स मार्केट की वैल्यू करीब 42,700 करोड़ रुपए थी, जो 2032 तक बढ़कर लगभग 95,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, यानी कि 9% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ रेट। यही वजह है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है, जो आगे और भी बेहतर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो कहां फंस रही है ये डील? हल्दीराम्स के प्रमोटर्स यानी अग्रवाल परिवार डील की वैल्यूएशन को लेकर खुश नहीं है। इस कंपनी में हिस्सा बिक्री को लेकर पहली बार खबरें नहीं आई हैं। इससे पहले सितंबर 2023 में कंपनी की 51% हिस्सेदारी बेचने के लिए टाटा कंज्यूमर के साथ बातचीत हुई थी, पर टाटा ग्रुप कंपनी के प्रमोटर्स की ओर से मांगी गई $10 अरब यानी करीब 83,300 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे। गौरतलब है कि पिछले साल परिवार के 2 हिस्सों दिल्ली और नागपुर ने अपने अपने कारोबार के मर्जर का फैसला लिया था। हालांकि तीसरा हिस्सा यानी कोलकाता का कारोबार इसमें शामिल नहीं होगा। इस मर्जर योजना को NCLT और CCI से मंजूरी भी मिल चुकी है, पर प्रक्रिया पूरी होने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा, जिसके बाद ही डील पर कोई फैसला हो पाएगा।